हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह आप सब उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्या बच्चों में डिसिप्लिन या अनुशासन होना ज़रूरी है? सारे माता पिता यही कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूरी है, और इनफैक्ट मैं भी कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। पर इसको करेंगे कैसे? ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हम लोग बच्चों में अनुशासन डाल सके, डिसिप्लिन डाल सके? इस पे मैं थोड़ा सा आज बात करने वाला हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा डिसिप्लिन बच्चों के अंदर कैसे करेंगे। कोई भी बच्चे को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जितने माता पिता से अनुरोध है कि जब भी आप कार्य करें तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही बच्चों पे काम करना शुरू करें। कैसे? जैसे कि आप समझिए घड़ा। आप अगर से घड़े को स्टार्टिंग में आकार देंगे तो घड़ा क्या करता है कि आपके अनुसार या आप जैसा चाहते हो वैसे आकार बनता है। पर अगर से आपने स्टार्टिंग में आकार नहीं दिया और बाद में क्या होता है कि वो घड़ा पे अगर से आप आकार दोगे तो वो टूट जाएगा, पर आकार नहीं बनेगा। उसी तरीके आप स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा डिसिप्लिन डालें। डिसिप्लिन कैसे डालते हैं? आजकल के बच्चे आप कभी भी जब घर के अंदर आते हैं तुरंत मोबाइल देखते हैं, मोबाइल चाहिए। तो माता पिता क्या करते हैं, अपने आप को अगर से हटाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुरंत मोबाइल दे देते हैं कि हाँ ठीक है मोबाइल देख लो। पर वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत, गलत का शुरुआत है। आपका बच्चा है और आपको इस चीज का ध्यान देना होगा। और बच्चा क्या करता है, जब रोता है तो भी मोबाइल या कभी टीवी दिखा दिया। देखिए पहले के समय आप अपने आप को, एक चीज मैं आपसे बोलता हूँ कि जब आप अपने आप को फ्लैशबैक पे जाइए कि जब आप छोटे थे तब क्या होता था। तब उस समय जो भी चीज होता था एक समय अनुसार होता था कि आज इतने बजे ये सीरियल आएगा, इतने बजे ये एनिमेशन या कार्टून्स आएंगे। पर अभी कैसा होता है, अभी तो टिप सीधे हाथ पे ही है। आपने जब भी कोई भी चीज किया तुरंत टीवी में दिख गया या मोबाइल में दिख गया। तो अभी क्या है, समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको और इससे ज्यादा सतर्क रहना है और बच्चे को ये चीज बताना है, दिखाना है कि आपको एक समय बांध देना है कि इतने बजे बच्चे सुबह उठते हैं, आप उनको सुबह के एक समय बना दीजिए। तो बहुत सारे माँ बाप कहते हैं अरे सोता है सोने दो, अच्छा ही होता है। पर अगर से आप दिनचर्या अच्छा रखेंगे तब बच्चे ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उसका मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल और अच्छा ग्रो करता है, और अच्छे से अच्छा चीज। तो आपको क्या करना है, उसको कहते हैं डिसिप्लिन, है ना। तो उसके लिए कैसा करना है, जैसे सुबह उठते हैं प्रॉपर, जैसे 6 बजे, बहुत ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। 6 बजे भी बच्चे उठ जाते हैं तो अच्छा है। जल्दी सोने की आदत डलवाए बच्चे की, आप इतना करें। सुबह उठने के बाद खाली पेट पानी थोड़ा सा, है ना, बच्चे के अनुसार, एज के अनुसार थोड़ा सा हल्का सा। तो आपने हल्का सा क्या किया, बच्चे को 1 या 2 घुट पानी दे दिया, 3 घुट पानी दे दिया। तो जैसे वो ले लेता है हल्का सा, तो बच्चे के अंदर एक आदत सी बनती है, एक अच्छा चीज बनता है जो आप लोग भी नॉर्मली करते हैं, राइट। और न्यूट्रिशियस खाना आप लोग देंगे, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स देंगे, ये सारी चीज़ें। आजकल क्या होता है, जंक फूड्स का कितना प्रचलन है, बच्चे खाते हैं और सडनली कई तरीके के बीमारियां आते हैं, और जब बीमारियां आते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस सब का निचोड़ एक ही चीज़ है, एक शब्दों में, वो है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन रखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर उस तरीके का चीज़ें आपको मिलेगा। बच्चे के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही एक संस्कार डालना है, अच्छे से उनको बताना है ना, शास्त्रों का ज्ञान देना है। थोड़ा सा आपको जितना आता है आप उतना बताएं। जैसे घर का रूल्स होते हैं तो एक घर का अच्छे से रूल्स होता है। बच्चों के सामने ज़्यादा चिट चैटिंग नहीं करना है, बच्चों के सामने ज़्यादा फाइटिंग नहीं करना है। एक बच्चों को एक अच्छा सा माहौल दे, बच्चों को हमेशा एक फ्री, एक मतलब बच्चे को लगे कि हाँ, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे ये लोग क्या करेंगे, और अच्छे से विकसित होते हैं, विकास उसका अच्छा होता है ना। पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे का नीड्स पूरा कर देते हैं, और नीड्स पूरा करके ये सोचते हैं कि हमने अपने एज ए माँ बाप हमने अपना नीड पूरा कर दिया है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दिया। एक्चुअल में वो जिम्मेदारी नहीं होता है। जिम्मेदारी का मतलब होता है हर पल बच्चे का रख रखाव। जिस तरीके से पेड़ होता है, एक पौधा पहले होता है, उस पौधे को आप जब पहले बीज लगाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर उसका कहीं ना कहीं रख रखाव रखते हैं, हमेशा देखते हैं, कटिंग्स प्रॉपर करते हैं, तो एक अच्छा सा पेड़ निकलता है। उसी तरीके जब आप बच्चे के लाइफ में डिसिप्लिन रखेंगे, घुमाना भी ज़रूरी है, बच्चे को टाइम पे घुमाइए। पढ़ने का एक टाइम होता है, बच्चे को जब स्कूल से आते हैं तो उनको सोने का एक टाइम होता है, सुबह का एक टाइम होता है। तो इस तरीके से आप अगर से टाइमली बेसिस में बच्चे को करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों का विकास और अच्छा होगा। पर हाँ,
इतना भी स्ट्रिक्ट मत हो जाइए कि ऐसा करना ही है। देखिए, कभी ना कभी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो कभी हो सकता है कि बच्चे को दिन में नींद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को मार के सुलाए या बोलना है सोना ही है, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल रहे जैसे चल रहा है, पर हाँ एक डायरेक्शन दे, बच्चे को डायरेक्शन दे, बच्चे को प्रेशराइज ना करें। बच्चे को प्रेशराइज करेंगे तो बच्चे को लगेगा ये तो बहुत नियम कानून डाल दिया है। नहीं, आपको डायरेक्शन देना है, पर बहुत सरल तरीके से, हल्का सा। जैसा पानी जाता है तो पानी का आपने डायरेक्शन दे दिया तो पानी उस डायरेक्शन पे जाता है, ठीक है। उसी तरीके आपको बच्चों के लाइफ के साथ जब करना है तो उसको बहुत आसान से कोई भी चीज़ समझाना तो बहुत अच्छे से प्यार से समझाना, ये ऐसा नहीं वैसा। तो इस तरीके से जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों का डिसिप्लिन आगे चल के, जब बच्चे जैसे बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो संस्कार जो आपने बचपन में दिया है वो बच्चों के अंदर आएगा। तो अगर से बच्चे को आपने बाद में रियलाइज़ किया कि बच्चे बड़े हो गए तब आप करेंगे, हो सकता है कि तब आपके अपोजिट बात करें, क्योंकि तब उनको आपके लॉजिक समझ में नहीं आएगा। आपके लॉजिक आपको स्टार्टिंग जब बच्चा छोटा होता है तभी से आपको इसमें, क्योंकि अचानक से जब आप पेड़ में कोई चेंजेस करेंगे तो उस पर चेंजेस नहीं आता है, राइट। आपको जो भी सही करना है वो पौधे और बीज में ही होता है। उसी तरीके बच्चे को आप करेंगे, आकार देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा संस्कार, तो स्टार्टिंग से आप संस्कार डालें और बच्चों के अंदर देखेंगे बहुत सारे चेंजेस। छोटे छोटे तो चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर करें, बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के लिए मोबाइल और ये सारी चीज़ें ना दें, समय पे हर चीज़ करवाएं। ये था आपको बताने के लिए, और आपको ये सिर्फ बताने के लिए, आप तो माता पिता है, आपको तो सब पता है। हाँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि आपके कर्तव्य क्या है। एज ए माता पिता आपका कर्तव्य जो है प्लीज़ उसका पालन करें, है ना जी। बहुत सारी चीज़ें पैसे ही नहीं होता है, पैसे के साथ साथ अपने बच्चे आप पे आश्रित है तो उसको परवरिश देना भी आपका कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य का पालन करें और देखेंगे कि आप इस तरीके से हमारे फ्यूचर जो बच्चे होंगे बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत संस्कारी निकलेंगे। संस्कार देना या संस्कार मिलना एक माता पिता और गुरु के हाथ में है, और अगर से हम लोग अपना अच्छा काम करेंगे, गुरु अच्छा काम करेगा, माता पिता अच्छा काम करेगा, तो हम लोग आगे चल के जनरेशन्स को और अच्छा बना सकते हैं। तो इस पे आप विचार करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आप लोग काम करें। और ये था आज का वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।